हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ कुछ रियल स्टोरीज़ जो कि डायन से रिलेटेड हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। जिन लोगों के साथ ये वाक़यात पेश आए, अब उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानियाँ सुनते हैं। मेरा नाम अभिषेक है। ये दिसंबर की बात है। बाहर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी और मैं अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था। मेरी आदत है कि मैं अपने साथ एक पानी का मटका लेकर सोता हूँ, तो मैंने पानी का मटका अपने साथ बेड पर रखा और बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद ही मुझे नींद आ गई। आधी रात को मेरी अचानक से आँख खुल गई और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगने लगी। मुझे इतनी तेज़ प्यास लगी हुई थी कि मैं मटके का सारा पानी पी गया, लेकिन फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझी। मैं दूसरे कमरे में पानी ढूंढने चला गया। दूसरे कमरे में मेरे पापा सो रहे थे। मुझे अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपने पापा का गला दबाना शुरू कर दिया। मैं बहुत ज़ोर से अपने पापा का गला दबा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं हो। फिर अचानक से ही मेरी आँख खुल गई। फिर मुझे समझ में आया कि ये तो खाली सपना था। फिर मैंने अपने पानी के मटके की तरफ देखा और वो बिल्कुल खाली था। ये देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया। फिर मैं अचानक से सो गया। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी दोनों चप्पलें गायब थी। फिर मैं अपनी पापा की चप्पलें पहनकर बाहर चला गया। मेरे घर के सामने एक मैदान है, मुझे वहाँ से गुजरना था। मैंने उस मैदान में पाया कि मेरी चप्पल पड़ी हुई है और उस पर नींबू, मिर्ची और लौंग से कुछ अजीब सी शक्ल बनी हुई है। मैं फौरी उस चप्पल को घर पर लेकर आया और दूध से उसको धो डाला। फिर मैंने उस चप्पल को आग लगा दी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पर किसी ने कोई जादू करने की कोशिश की हो। फिर उसी रात जब मैं सो रहा था तो रात को अचानक मेरी आँख खुल गई और जब मेरी आँख खुली तो मुझे वही जादू वाली बात याद आ गई। वो मैदान बिल्कुल मेरे घर के सामने ही था जहाँ पर मुझे अपनी चप्पल मिली थी। तो मैं उठकर खिड़की के पास गया और उस मैदान की तरफ देखने लगा। मैंने पाया कि उस मैदान में आग जल रही है और उस आग के सामने दो अजीब सी औरतें बैठी हुई हैं। वो अजीब तरीके से हिल रही थीं। फिर मैं चुपके से दबे पाँव अपनी छत पर चला गया ताकि मैं उन औरतों को सही तरीके से देख सकूं। मैं चुपके से उन औरतों को छुप के देख रहा था, पर तभी वो दोनों औरतें एकदम से मेरी तरफ देखने लगीं। ये देखकर मैं बहुत डर गया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी दूर से उन औरतों को पता कैसे लगा कि मैं उनको देख रहा हूँ। ये देखकर मैं नीचे भागा और अपने घर वालों को जगाने के लिए उनके कमरे में गया। जैसे ही मैं उनके कमरे में गया तो मैंने देखा कि उनमें से एक डायन मेरे दरवाजे के साथ लटकी हुई है। ये देखते ही मैंने शोर शुरू कर दिया और मेरे शोर सुनते साथ ही मेरे सब घर वाले जाग गए। उस डायन को मेरे घर वालों ने भी गेट पे लटके हुए देखा। मेरे घर वालों को देखते ही उस डायन ने दरवाजे से छलांग लगा दी और वो तेज़ी से भाग गई। उसके कूदने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि ऐसा लगा कि कोई बहुत ही भारी भरकम चीज़ ज़मीन पर ज़ोर से गिरी हो। उस डायन के कदमों की आवाज़ काफ़ी देर तक सुनाई देती रही। मेरे घर के सामने वाला मैदान अब तक बंद है। ना ही उस मैदान में कोई घर तामीर हुआ और ना ही उस मैदान को किसी ने ख़रीदा। मेरा नाम मुखर्जी है। ये तब की बात है जब मैं 11 साल का था और मैं गर्मियों की छुट्टियां गुजारने अपने नाना नानी के घर गया था। मैं काफ़ी बार अपने नाना नानी की तरफ जा चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस बार मेरे साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। एक बार मैंने अपने नाना को मेरी अम्मी से कुछ बात करते हुए सुना। मेरे नाना मेरी अम्मी से कह रहे थे कि बच्चों को कभी भी उस भूतिया घर के पास कभी मत जाने देना। उस घर में एक चुड़ैल का बसेरा है। ये बात सुनते ही मेरा दिल उस चुड़ैल को देखने का कर रहा था। फिर मैंने अपने गांव के दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। तो एक बार हम सारे दोस्त उस भूतिया घर के पास चले गए। उस घर में जाते साथ ही हमें बहुत ही ज़्यादा घुटन महसूस होने लगी। फिर उस घर में घुसने के थोड़ी देर बाद ही हमें कुछ बहुत ही भयानक आवाज़ सुनाई दी। फिर हम सब लोग वो आवाज़ सुनते ही अपने घर की तरफ भाग गए। रात होते साथ ही मैंने खाना खाया और मैं सो गया। गांव में अक्सर लोग जल्दी सो जाते हैं। मैं और मेरा भाई साथ ही एक कमरे में सोते थे। हमारे बेड से कुछ दूरी पर ही एक खिड़की थी जिससे बाहर का नज़ारा बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता था। फिर रात को अचानक मेरी आँख खुल गई और मैंने उसी खिड़की से बाहर देखा तो एक बहुत ही लंबा साया जो किसी औरत का लग रहा था, जिसका नाक मुंह कुछ भी नहीं थे, वो मेरी खिड़की के बाहर टहल रहा था। उस परछाई को देखते ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी। फिर उसको देखते ही जैसे ही मैं चीखने वाला था
तो मेरे कान में एक आवाज़ आई, चिल्लाना मत वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये बात सुनते ही मेरी हालत ख़राब हो गई और मैं बेहोश हो गया। फिर अगले दिन मुझे होश आई। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मुझे चारों तरफ से मेरे घर वालों ने घेरा हुआ है। फिर जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर मैंने उनके साथ रात को पेश आने वाला वाक़या शेयर किया। ये बात सुनते ही मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा और मुझे किसी आलिम बाबा के पास ले गई। आलिम बाबा ने मेरे ऊपर कुछ झाड़ फूँक की और उसके बाद मुझे वो खौफनाक साया कभी भी नहीं देखा।